नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। मैं प्रदीप साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक की क्लास में, टॉपिक टॉक में अगर मैं आपकी बात करूं तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपके लिए लाया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण। बौद्ध धर्म के बारे में हर कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, बौद्ध जैन धर्म के बारे में भी हर कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, परंतु सबसे पहला सवाल जो आपसे मेंस में पूछा जाता है कि क्या कारण है और कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनसे जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म दोनों का उदय हुआ। तो इसको आज हम डिटेल से समझेंगे और उन सभी तथ्यों के बारे में, साक्ष्य प्रमाण के बारे में हम इन बातों को जानेंगे कि कौन सी ऐसी वजह थी, कौन से ऐसे कारण थे और क्या ऐसा होने लगा था उस समय समाज में जिस कारण से ये दो नए धर्म आए और जिनका वर्चस्व हमें आज तक देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि अभी तक ब्राह्मण वर्ग जो है ये वर्चस्व ब्राह्मण वर्ग का चल रहा है। ब्राह्मण वर्ग में इन्होंने क्या किया है, पुरोहितों ने 4 वर्णों का यहाँ पे विभाजन कर दिया है। एक हो गया आपका ब्राह्मण, एक हो गया आपका क्षत्रिय, एक हो गया आपका वैश्य और एक हो गया आपका शूद्र। शुरुआत के जो 2 वर्ण हैं, जो वर्ण हैं, आपका ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय हो गया, ये समाज में अपने आप को सबसे ऊंचे लेवल का दर्जा देते थे, स्वयं अपने आप को भी मानते थे और इनका दर्जा एकदम समाज में उच्च स्तर में था। सबसे पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को इस अनुसार ये कहा दिया गया कि आप ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति हैं तो आप एक प्रकार से शिक्षक हुए, आप हमें ज्ञान देने वाले हुए, तो उन्हें समाज में सबसे ऊंचे लेवल पे रखा जाता था। क्षत्रिय वर्ग जो कि शासन करता था, पूरे समाज में शासन वर्ग था, तो इनका वर्चस्व समाज में दूसरे नंबर पे आता था। तीसरे में आपका वैश्य, फिर उसके बाद आपका शूद्र। वैश्य क्या करता था, एक व्यापारी वर्ग होता था जो कंप्लीट समाज में व्यापार का काम करता था, और शूद्र इन्हीं तीनों वर्णों की जो सेवा जब तक करता था उसे शूद्र कहा जाता था। तो सबसे पहला कारण, अगर आपसे इन धर्मों के उदय का कारण पूछे तो सबसे पहला कारण तो आपका यही निकल के आता है कि क्या हुआ, अभी तक समाज में 4 वर्ण चल रहे हैं। चारों वर्ण के कारण समाज में एक क्या हुआ, भेदभाव की भावना आना चालू हो गई, एक अस्पृश्यता की भावना आना चालू हो गई। समाज के 2 ऐसे वर्ग, जिसमें एक विशेषकर ब्राह्मण, जिनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए। विशेष अधिकार में जैसे कि अगर वो कोई दंड कर ले, अगर वो कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें दंड दिया जाए उन्हें या सजा दिया जाए, तो उनके लिए सजा का प्रावधान नहीं था, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, उन्हें समाज में एक हर लेवल पे उच्च वर्ग में रखा जाता था। उन्हें ना तो कोई काम करना पड़ता था, ना ही उन्हें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता था जिससे समाज का कोई उत्थान हो। ऐसा कोई काम उनको नहीं किया जाता था, फिर भी समाज में वो एकदम उच्च वर्ग में थे। क्षत्रिय वर्ग के लोगों की अगर बात करें तो शासन वो करते थे, पूरे समाज में शासन करते थे, तो थोड़ा तो इनका योगदान था समाज के विकास में, परंतु ब्राह्मणों का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यही 2 डिस्प्यूट आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे। वैश्य वर्ग की बात करें और शूद्र वर्ग की बात करें तो ये तो समाज के बहुत निचले वर्ग में आने लगे थे, इस कारण से इनका उल्लेख आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो शुरुआत पॉइंट हम यहीं से पकड़ेंगे कि वो सबसे पहली वजह समाज में वर्ण व्यवस्था का होना। समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण ही समाज में उथल पुथल का दौर चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करने लगे। संपूर्ण विश्व में, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे हम मकदूनिया की बात करें, हर तरफ धर्म की अलग अलग व्याख्या होने लगी। कोई कहता है कि धर्म जो है, भगवान जो है वो किसी आत्मा के रूप में है, और आत्मा का संबंध अगर हम परमात्मा से कर दें तो वो एक प्रकार से आपको धर्म और दुख, सुख और दुखों के बीच से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एक सुख प्राप्त कर सकते हो। फिर उसके बाद और भी संपूर्ण विश्व में ये बातें चलने लगी कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो लोग माने किसकी, ये एक आधार समझ में नहीं आया लोगों का। उसी समय भारत में भी, उपमहाद्वीप भारत में भी आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। तो विशेषताएं हमारे सिलेबस में बौद्ध और जैन धर्म हैं और बहुत अच्छे लेवल से इनके सवाल हमसे पूछे जाते हैं, इस कारण से आज हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के कारणों में, उदय के कारणों में सबसे पहला कारण हम देखेंगे ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। इसको पहले समझते हैं, पहला पॉइंट हमने इसको क्यों लिखा। ये मैंने कुछ मेन पॉइंट लिख दिए हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से। अगर आपसे 6 नंबर का सवाल पूछता है आपसे 50-60 शब्दों में, तो आप इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं, और अगर और ज़्यादा शब्दों में पूछता है तो डायग्राम बना के आप इसको डिस्क्राइब और कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। क्या हुआ,
जैसा कि मैंने बताया कि समाज में ब्राह्मण का प्रभुत्व ऑटोमेटिकली बढ़ रहा था। क्यों? वो यज्ञ कर रहे थे किसी के यहाँ जाके, तो उनको दान दक्षिणा उनको अच्छा खासा मिल रहा था, समाज में उनको समृद्धि मिल रही थी, अपने आप वो समृद्ध होते जा रहे थे। इस कारण से लोगों में उनके बीच का वर्चस्व कायम रहा। परंतु क्षत्रिय वर्ग को इस चीज़ से थोड़ी सी आपत्ति देखने को मिली। क्षत्रिय ही क्यों करना कहें हम, वैश्य भी और शूद्रों को भी इस चीज़ से आपत्ति थी, परंतु मुख्यतः क्षत्रियों ने इसके विरुद्ध में क्या कर दिया, विद्रोह खड़ा कर दिया। और वो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया इनसे कि ना तो आप समाज में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ना ही आप ऐसे कोई विशेष अधिकार आपके वो हैं जिसके कारण आपको ये सारे विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनको विशेष अधिकार में क्या क्या दे दिया गया? ना तो ये कर देते थे, ना ये कृषि करते थे, ना ही समाज के लिए कुछ ऐसा काम करते थे जिस कारण समाज में विकास हो, और ऊपर से इनको दान दक्षिणा अलग मिलती थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, वर्ण व्यवस्था में जो आपके 3 वर्ण हैं, एक हो गया आपका कौन सा, ब्राह्मण वर्ग हो गया, एक हो गया आपका क्षत्रिय वर्ग हो गया, क्षत्रिय वर्ग, और एक हो गया आपका वैश्य वर्ग। ये तीनों जो वर्ग थे ये द्विज नामक समूह में शामिल थे, द्विज नामक समूह में शामिल थे, परंतु इसमें आपको शूद्रों को शामिल नहीं किया गया। शूद्रों को क्यों? क्योंकि इस समय इनको चंडाल के नाम से जाना जाने लगा था। और ये तीनों जो हैं ये जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ भी धारण करते थे और वेदों के शास्त्रों का ज्ञान भी ये ले सकते थे। परंतु शूद्र जो हुआ, ना तो वो जनेऊ धारण करता था और ना ही वो वेदों का ज्ञान ले सकता था। और यही कंडीशन सेम स्त्रियों के साथ भी थी, ना तो स्त्रियों को वेद पढ़ने का ज्ञान था और ना ही उन्हें समाज में बहुत अच्छा लेवल प्राप्त था। तो ये कुछ मुख्य कारण यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। तो क्षत्रियों को ब्राह्मण के प्रभुत्व से थोड़ी सी दिक्कत होना चालू हुई। तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों ने ये कहा कि आप समाज के प्रथम वर्ण में आ रहे हैं, उसका कुछ ऐसा कोई आपने ऐसा कोई काम किया है या आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कारण से हम समाज में आपको पहले पायदान पे रखें? नहीं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि नहीं, समाज में जो सबसे पहला वर्ग होना चाहिए वो क्षत्रियों का होना चाहिए। इस आधार पे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में एक आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है, एक दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से एक विरोध देखने को मिलेगा, जिस कारण से क्षत्रिय वर्ग पहले पायदान में आने की कोशिश करेगा और ब्राह्मण को सेकंड पायदान में लाने की कोशिश करेगा। परंतु ब्राह्मण ऑटोमेटिकली अपने आप में संपन्न वर्ण है, तो वो और क्षत्रिय दोनों के बीच में यहाँ पे आपको विवाद देखने को मिलेगा। आपको पता होगा महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय परिवार से ही बिलोंग करते थे। इसी आधार पे क्षत्रियों का यहाँ पे थोड़ा सा वर्चस्व देखने को मिलेगा अब आपको, और यही क्षत्रिय आगे चल के जैन और बौद्ध धर्मों का समर्थन करेंगे। इस कारण से यहाँ पे आपका उत्पत्ति, यहाँ पे एक कारण आपका ये बनता है। पहला कारण आपका यहाँ पे ये आता है कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षत्रियों को दिक्कत थी यहाँ पे ब्राह्मणों से, और उन्होंने इसके विरुद्ध में क्या किया, विद्रोह करना चालू कर दिया। इसी आधार पे यहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में आपको देखने को मिलेगा एक विवाद, और यही क्षत्रिय लोग आगे चल के जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समर्थन करेंगे, और इस कारण से इसके उदय का पहला कारण आपका यहाँ पे ये देखने को मिलता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, नई कृषि व्यवस्था का उदय जो कि पशुपालन की मांग करती थी। इसको समझते हैं पहले क्या, दूसरे कारण को। आपको पहले की क्लास में भी मैंने बताया था कि ये सप्त सैंधव का प्रदेश है। यहाँ पे ये जो प्रदेश है सप्त सैंधव वाला क्षेत्र है। जब लोग यहाँ पे गंगा और यमुना के तटीय मैदानों की ओर आना चालू किए इन लोगों ने, तो यहाँ पे पहले, आज आप वहाँ पे विकसित समाज देख रहे हैं, परंतु पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, जंगल, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। जब लोग यहाँ पे आके रहने लगे तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जंगलों के कारण उनको दिक्कत हुई रही होगी, तो उन्होंने जंगलों को काटना चालू कर दिया। अब जंगलों को काट तो वो आसानी से पाते नहीं, तो कैसे काटे उन्होंने जंगलों को, कि इस वाले प्रदेश में, जहाँ आज आपका बिहार वाला प्रदेश है, बिहार वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में लोहे की उत्पत्ति अच्छी खासी होती थी, और यहाँ से ये लोग लोहे के औजार भी बना पाते थे, और उन्हीं औजारों के उपयोग से इन्होंने पूरे जंगलों का क्या किया, सफाया किया, और एक उच्च वर्ग की कृषि करना चालू किया। उच्च वर्ग की कृषि का मतलब, अब जो भूमि जिसमें पहले कृषि नहीं भी हो पाती थी, तो लोहे के उपयोग के कारण वहाँ पे कृषि होने लगी, और कृषि होने के कारण यहाँ का हर वर्ग क्या होने लगा, संपन्न होने लगा, उत्पादन अच्छा होने लगा। पानी तो यहाँ पे अच्छा खासा था ही, गंगा यमुना का मैदान था, बारिश यहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती थी। तो यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए कृषि एक अच्छा साधन बन गया अपनी जीविका के लिए, और जीविका ही क्यों कहें, एक प्रकार से अच्छी खासा उनके लिए कृषि में उत्पादन उनको देखने को मिला। अब
यहाँ पे जंगलों को काटने के लिए और कृषि करने के लिए इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, लोहे का उपयोग करना चालू कर दिया। हल में लोहे के फल बना के ये लोग खेतों को जोतने लगे। अब अगर लोहे के फल वाले हलों को अगर हम जोत रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें मुख्य उपयोगी वस्तु होगी, वो मुख्य उपयोगी जो होगा वो होगा आपके लिए कौन, बैल। बैल से ही आप हल को खींच सकते थे, क्योंकि आप लोहे का उपयोग करने लगे हैं तो बैल की ताकत का आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती। अब बैल का उपयोग यहाँ पे हमें चाहिए, परंतु आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता से आप देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया तो यज्ञों में पशु बलि का प्रावधान चलता था वैदिक सभ्यता से ही। अब वैदिक सभ्यता के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस परंपरा का भी आगाज होते गया और उसी परंपरा के कारण लोग बैलों की बलि देना चालू करने लगे, मवेशियों की, सांड की बलि देना चालू करने लगे। इस कारण से पशुधन में हानि होना चालू हो गई। अब लोग खेती भी करना चाह रहे हैं और उनके पास बैल भी नहीं है, तो कुछ तो उनको ऐसा धर्म चाहिए था जो कि पशु बलि को क्या कर देता, रोक देता। आपको पता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा के पुजारी रहे हैं। इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ना तो किसी व्यक्ति, ना ही किसी जानवर, जीव जंतु की आपको हत्या करना है, ना ही उनसे अहिंसा करना है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ के वर्ग के लोगों को, जिनको बैलों की ज़रूरत है कृषि करने के लिए, और एक साइड हम देख रहे हैं कि यज्ञों को करने के लिए पशु बलि का प्रावधान है, और बैल आप तभी ला सकते हो जब आप पशुपालन कर सकते हो। तो पशुपालन के कारण यहाँ पे इन्हें बैल मिल जाते, परंतु यज्ञ प्रथाओं के कारण यहाँ बैलों की बलि चढ़ रही थी। इस कारण से किसान वर्ग का जो व्यक्ति था वो इस प्रथा से थोड़ा सा नाराज था, परंतु उसको कोई ना कोई ऐसी धर्म या कोई ऐसी परंपरा चाहिए थी जिसमें मवेशियों का या बैलों का या पशुओं की बलि देने का प्रावधान ना हो, और यही धर्म उनको देखने को मिला, बौद्ध और जैन धर्म। इसी कारण से इस वर्ग की किसान प्रवृत्ति के और यहाँ के लोग जो कि कृषि को मुख्य अपनी आजीविका मानते थे, उन सभी ने समर्थन किसका किया, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। इसी कारण से यहाँ से इनका एक उत्पत्ति का कारण आपका ये भी बन जाता है। तीसरा कारण हम देखें, वैश्यों और अन्य व्यापारिक समूह जो कि बेहतर सामाजिक स्थिति और शांतिपूर्ण शासन चाहते थे ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसको ऐसे समझिए, एक कारण तो आपका ब्राह्मण वाला हो गया, दूसरा कारण हो गया आपका कि नई कृषि व्यवस्था में बैलों की जरूरत पड़ रही थी, इस कारण से इन्होंने बैल वाले समाज जो कि बलि दे रहे थे उनका इन्होंने समर्थन नहीं किया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समर्थन किया। तीसरा कारण समझते हैं हम यहाँ पे, देखिए वैदिक सभ्यता के बाद, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल जैसे ही आता है, तो महाजनपद काल में आपने देखा होगा बड़े बड़े महाजनपद बनना चालू हो गए। बड़े बड़े महाजनपद जैसे ही बनना चालू हुए तो बड़े बड़े शहरों की भी स्थापना होने लगी, बड़े बड़े शहर बनने लगे। अब वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ग जो है, आपका वैश्य वर्ण जो है ये व्यापारिक वर्ग है, एक प्रकार का व्यापारिक वर्ग है। अब यही व्यापारिक वर्ग क्या करता था, बड़े बड़े शहरों में जाके अपना व्यापार स्थापित करता था। यहाँ पे वस्तुओं को बेचना खरीदना ये कौन सा वर्ग करता था, वैश्य वर्ग करता था। आपको पता है जो कर देता था, कर सबसे ज्यादा वैश्य वर्ग ही देता था। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक वर्ग था। क्षत्रिय तो कर लेते थे, ब्राह्मणों को कर देने का प्रावधान ही नहीं था, तो सबसे ज्यादा कर कौन देता था, वैश्य वर्ग के व्यक्ति देते थे। तो शहरों में जाके ये लोग व्यापार करते थे। आपको पता होगा सबसे पहले मुद्रा का चलन, जिनको हम आहत सिक्के या पंचमाट सिक्के भी कहते हैं, वो हमको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। जब ये लोग व्यापार कर रहे हैं, पूरे समाज में सबसे बड़ा योगदान इनका है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रियों के नीचे इनकी पोजीशन आ रही है थर्ड कैटेगरी में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको भी कोई ना कोई ऐसा धर्म या कोई ना कोई ऐसा परंपरा चाहिए थी, या कोई ना कोई ऐसा एक रास्ता चाहिए था जहाँ पे इनका समाज में इनका वर्चस्व सबसे ऊपर आ जाए। हर व्यक्ति अपने धर्म को, हर व्यक्ति अपने संप्रदाय को सबसे पहले लेवल पे लेके आना चाहता है, और वही लालच और वही लालसा वैश्यों के अंदर भी आई। तो उन्होंने देखा कि यार हम समाज में क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर हम दे रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, समाज को विकसित करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, फिर भी हमारा जो स्तर है वो तीसरे कैटेगरी में आ रहा है। तो अपने तीसरे कैटेगरी से इसको ऊपर लाने के लिए इनको भी कोई ना कोई ऐसा धर्म चाहिए था जो कि व्यापारिक वर्ग का समर्थन करे और इस वर्ण व्यवस्था का क्या करे, प्रतिषेध करे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इन्हीं वर्गों का उपयोग करते हुए ये जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग और आपका जितने भी आपके वैश्य वर्ग हैं, इन्होंने भी सबसे ज़्यादा समर्थन किया किसका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि ये दोनों धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को
नहीं मानते हैं, दोनों धर्म। इसी कारण से व्यापारी वर्ग ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। इसी कारण से ये उदय का एक कारण यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। चौथे कारण की अगर हम बात करें, बुद्ध धर्म व जैन धर्म के सरल, आत्मसंयमी, शांति केंद्रित सिद्धांतों को आम लोगों ने समाज द्वारा तत्परता से स्वीकारा गया। सबसे पहली बात, ब्राह्मण धर्म ने जितनी भी अपनी शिक्षाएं दी उसको संस्कृत में दिया, क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत थी। परंतु बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर बात करें, बौद्ध की बात करें तो बौद्ध ने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, जबकि जैन धर्म ने इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए हैं। मतलब कि आम जनता की जो भाषा थी, पाली भाषा आम जनता की भाषा थी, और अगर उनको हम पाली भाषा में ही को उपदेश दें तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बजाय संस्कृत या किसी और भाषा की। जहाँ पे प्राकृत भाषा का प्रचलन है वहाँ पे प्राकृत भाषा में अगर हमने उनको उपदेश दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की आम जनता को क्या होगा, आसानी से वो उपदेश समझ में आएंगे। तो उनके उपदेश इतने प्यारे थे, इतने सरल थे कि लोगों को वो बहुत अच्छे से ज़्यादा पसंद आने लगे। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई संपत्ति को अर्जित मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप हिंसा मत कीजिए, सत्य का पालन कीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए। तो इनके सभी सिद्धांतों की जरूरत एक प्रकार से लोगों को थी, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी प्रथाएं आ गई थी, चोरी, चुरफंदी, झूठ बोलना, एक प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति का समाज बन जाना। तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति चाह रहा था समाज, और यही मुक्ति के समय उनको ये दो धर्म देखने को मिले, जहाँ पे इस धर्म ने इन लोगों को संतुष्ट किया, इनकी महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण किया, इनकी इच्छाओं की पूर्ति की। इस कारण से ये समाज में ये कारण भी आपके लिए एक वैलिड कारण बनता है कि हर वर्ग का व्यक्ति इन धर्म का सपोर्ट करने लगा, हर वर्ग का व्यक्ति इनको संरक्षण देने लगा, और यही कारण आपके देखने को मिलेंगे इसके उत्पत्ति के कारण। तो मुख्यतः कंप्लीट मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से आपके लिए 4 कारण मुख्य कारण बन के आते हैं, दोनों समाज की उत्पत्ति के कारण और दोनों समाज के उदय के कारणों में। एक सवाल और भी आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पतन के कारण आपको देखने को पूछता है सवाल में कई बार। तो वो जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना के डालूंगा कि जिसमें आपके पतन के कारण होंगे। कल हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और नया टॉपिक। तो ये आज के टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको समझना और इसको आपको अपने आप में उतारना ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक मेंस आंसर राइटिंग को कर पाएंगे। तो ये मुख्यतः 4 कारण आपको देखने को मिलेंगे उत्पत्ति के कारण, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कल से हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।